मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के घर पे जाते हो कुछ रात रुकने के लिए। फिर आपको कुछ देर बाद पता चलता है कि जिस इलाके में अभी आप रह रहे हो वो भूतिया जगह है, आपके आसपास आत्माओं का बसेरा है। अब शायद से आपने ये इमेजिन कर लिया होगा, डर चुके होगे, खौफ में आ गए होगे, लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि कई सालों पहले ऐसा हर एक इंसान के साथ हो चुका है, चूँकि उस वक्त वहीं पे खड़ा था और ये सारी चीजों को महसूस कर रहा था। वो अकेला था वहाँ पे, लेकिन सब के सब चीजों को महसूस कर रहा था। इन आज की कहानी उसी बारे में है। आज की एक कहानी है हैदराबाद की होने वाली है। ये कहानी है हैदराबाद के एक इलाके के बारे में है जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटी थी और उस इंसान ने वहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया था। बताया जाता है कि आज भी वो इसी खौफ के साथ जीता है, इसी एक डर के साथ जीता है कि उस रात में उसके साथ क्या हुआ था। उसको एक सदमा पहुंच चुका है और बताया जाता है कि साल 2012 में इस प्रेत आत्मा के वजह से बहुत सारे लोग मौत का शिकार भी बने थे। बहुत सारे लोगों की अचानक मौत हुई है इसको लेकर, और वो इस चीज के बारे में न्यूज़पेपर और न्यूज़ आर्टिकल्स में भी ये कहानी पब्लिश हो चुकी है। और वो इतना खौफ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो जो आत्मा है ना, वो सिर्फ किसी एक घर में ही नहीं बसती बल्कि पूरे इलाके पर उसका कब्जा है। आज इसी बारे में बात होगी और आप भी चौंकने हो जाओ, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि अगली बार आप हैदराबाद जाओ और आपके आसपास ही ये इलाका पड़ता हो और आप इसी आत्माओं के बसेरे के बीच में फंस जाओ। ध्यान से सुनिए ये कहानी। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जैसे मैंने कहा कि ये कहानी है हैदराबाद की। ये कहानी भी वहीं पर शुरू होती है। हैदराबाद में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है रविंद्र नगर, और साल 2012 में इस इलाके में कुछ भी ठीक नहीं था। आज के समय में भी शायद से ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जो कहानी है ये साल 2012 और 2013 के पास की है, जब अजय नाम का एक लड़का हैदराबाद में आया हुआ था कुछ दिनों के लिए, और उसे याद था बहुत अच्छे से कि उसकी कोई एक दोस्त है जो कि रविंद्र नगर में रहती है। तो उसने सोचा कि मैं होटल में क्यों रुकूं, मैं जाके अपनी दोस्त के पास ही जाके रुक जाता हूँ। फिर उसने अपने दोस्त को फोन किया। उसकी दोस्त का नाम था प्रिया। उसने प्रिया को फोन किया, उसको बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए आ रहा हूँ हैदराबाद में, मैं सोचा कि मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाऊँ। और प्रिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि आजा बिंदास, आजा यार, घर पे आजा। और उसके बाद भी प्रिया कुछ तो कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले अजय ने फोन काट दिया, और शायद से यही उसके एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर अजय जल्दी से प्रिया के घर पे पहुँच जाता है। फिर प्रिया ने बोला कि मैं तुझे न कॉल पे एक बात कहना चाहती थी, लेकिन मैं चल ठीक है, अब तू आ गया है तो मैं तुमको अभी बता देती हूँ। प्रिया ने कहा कि अजय तू यहाँ पे चाहे 1 दिन रुक या 10 दिन रुक, लेकिन सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में डाल के रखना कि भाई यहाँ पे आधी रात में नहीं घूमना। आधी रात तो क्या, 6 बजे के बाद भी यहाँ पे नहीं घूमना। यहाँ पे इंसान नहीं घूमते, 6 बजे के बाद आत्माएं घूमती हैं। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। फिर अजय कुछ नहीं बोला कि यार यह सब कुछ क्या बोल रही है, मैं आया हूँ तो मुझे डरा रही है। तुझे पता है यार यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ होती है, यह सब कुछ नहीं होता है, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन अजय जिस कहानी को, जिस शब्दों को सिर्फ एक कहानी ही समझ रहा था, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बहुत जल्दी असलियत में तब्दील होने वाली है। और अजय यहाँ पे कोई ऑफिस के काम से नहीं आया था, वो एक शूटिंग बिजनेस में था, तो वो शूटिंग करने के लिए आया था जिसका सेट रामोजी स्टूडियोज में लगा हुआ था। और आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि रामोजी स्टूडियोज भी बहुत ज्यादा डरावना है, इसका मतलब आप समझ रहे हो। अजय एक ऐसी जगह पे आ पहुंचा था जहां पे वो चारों ओर से प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ था। खैर फिर ये अगले दिन की बात है।
अगले दिन सुबह सुबह अजय अपने काम के लिए निकलने वाला था। निकलने से पहले प्रिया ने उसको रोक दिया था और कहा कि अजय, मैं तुझे कल रात एक बात बताई थी, कैसे तुझे शाम को 6 बजे से पहले पहले घर पे आ जाना है। चाहे तेरा शूटिंग का काम कितना भी पेंडिंग हो, ये कोशिश जरूर करना कि तू 6 बजे से पहले ही आ जाना है, और हो सके तो ऑटो को घर के पास रोक देना। अगर तू लेट आया तो फिर अजय ने बोला, चल ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये शूटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें वक्त का अंदाजा नहीं लगता। जो अच्छी शूटिंग होती है न, उसके लिए आपको वक्त देना ही पड़ता है। चाहिए 1 घंटा लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, समय तो लगता ही है। फिर शाम हो गई। वो ऑटो रिक्शा पकड़कर घर की ओर निकल गया। उसने रिक्शे वाले को कहा कि नहीं, आप इस गली के अंदर ले लो। तो रिक्शे वाले ने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं जा सकता? फिर अजय ने बोला, ऐसा क्यों? उससे बोला, मुझे नहीं पता, आपको यहाँ से चल के ही अंदर जाना पड़ेगा। फिर अजय को बहुत अजीब सा लगा। ने उससे बोला, ठीक है। लेकिन वो अजय एक चीज देख सकता था कि वो ऑटो ड्राइवर ना बहुत ज्यादा डरा हुआ है। किसी चीज से तो काम उठ रहा था। जैसे जैसे वो गांव के पास आ रहा था, उसके डर रहा था। फिर अजय ने चलना शुरू किया। इस गली में चलते चलते ना अजय ने एक बहुत अजीब सी बात नोटिस करी कि हर वक्त जब भी रात हो जाती है तो स्टिल बहुत सारे लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं। और हैदराबाद एक ऐसी जगह है, मतलब अच्छी खासी सिटी है वो, लेकिन फिर भी उस गली में ना बंदा था ना बंदे की जात। कोई इंसान नहीं दिख रहा था, कोई जानवर नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं। नाटा छाया हुआ था। वहाँ अंधेरे में कोई भी नहीं दिख रहा था। वो गली इतनी खाली लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान वहाँ पर रहता ही नहीं है। ये देखकर अजय को अभी प्रिया की एक बात याद आ चुकी थी, जो उसने कहा था सुबह में। अब उसे याद करने के बाद अजय थोड़ा सा घबरा गया था और वो अभी थोड़ा सा तेज चल रहा था। उसे अभी ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई तो उसके पीछे दौड़ रहा है, उसके नजदीक रहा है। वो पीछे बार बार मुड़ के देख रहा था, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन अभी न एक बार वो थोड़ा सा शांत हो गया था और उसने अभी फाइनली बस एक लास्ट टाइम उसको पीछे मुड़ के देखना था। और उसने देखा कि उसके थोड़े ही दूर कोई तो खड़ा है, लेकिन वो इंसान नहीं था, कोई आत्मा लग रही थी। इंसानों जैसे बिल्कुल भी लक्षण नहीं थे, उससे बहुत अलग था वो, सबसे अलग, बहुत खतरनाक। अभी अजय धीरे धीरे भागने लग गया था। उसने बोला कि मुझे अभी बस तेजी से प्रिया के घर पे बस पहुंचना है। और वो आवाज सुन सकता था अपने कानों से कि कोई और भी दौड़ रहा है, जैसे वो अभी इसे पकड़ ही लेगा, छोड़ेगा नहीं इसे। फिर उसे फाइनली एक दरवाजा खुला दिखा, एक घर का, और वो अंदर भागते हुआ चला गया है। अजय ने अभी उस घर के अंदर घुस के फाइनली एक गहरी सांस ली, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली मैं बच गया हूँ। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है। लेकिन उसको न अभी अपने अंदर ही एक चीज रियलाइज हो रही थी कि जो प्रिया थी न, वो झूठ नहीं कह रही थी, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। ये बात सच है कि यहाँ पे आधी रात में एक आत्मा भटकती है, जिससे मुझको बच के रहना चाहिए था। फिर उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि एक घर है, कोई ना कोई होगा अंदर। शायद उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तो है अभी जागा हुआ इस घर में। फिर उस थोड़ा अंदर गया घर के, और उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है, और वो आदमी भी बहुत डर चुका था। इसको देखे के अजय खड़ा हो गया था। उसको लग रहा था कि आधी रात में कोई चोर आ गया है। फिर अजय ने बोला कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, पर मेरे साथ कुछ होने वाला था। और अजय ने अपनी पूरी कहानी सुनाई उस आदमी को। फिर उस आदमी ने भी सारी बात को अच्छी से समझ लिया और उसको फिर शांत कराया है कि हाँ अजय, ऐसा होता है, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे आम बात है। अजय थोड़ा रुका। फिर उसके बीवी बच्चे भी आ गए थे, तो फिर बीवी बच्चों को भी देखे वो थोड़ा सा चिल आउट हो गया था कि मतलब मेरे साथ कोई और भी है, यहाँ पे जागा हुआ है, मेरे सपोर्ट में है। उसे वो देखे अच्छा लग रहा था। फिर उस इंसान ने अजय को कहा कि आज रात के लिए आप यहीं पर रुक जाओ हमारे घर पे, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी उस चीज से। फिर अजय ने कहा कि हाँ, मुझे यहाँ पर रुकने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर मेरी दोस्त प्रिया है न, मैं उसके घर पे रुका हुआ हूँ, उसका घर आपके पास में ही आता है, तो शायद मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। एक काम करता हो,
मैं उसको कॉल करके यहाँ पे बुला लेता हूँ। फिर उस आदमी ने बोला कि लेकिन आपको समझ में आ रहा है आप क्या करने वाले हो? जिस जहन्नम से अभी आप भाग के मेरे घर पे आए हो, आप आपकी दोस्त को भी उसी जहन्नम में धकेलने वाले हो। मौत का कुआं है बाहर, अपनी दोस्त को इस तकलीफ में मत डालो। फिर अजय को भी ऐसा लगा कि हाँ, ये इंसान सच तो बोल रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है, तो ठीक मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे। सुबह सुबह मैं चल जाऊंगा प्रिया के घर पे। लेकिन अजय इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल गया था, लेकिन फिर भी वो मैं अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता था। उसके नजरों के सामने सिर्फ और सिर्फ वही काले साए का चेहरा आ रहा था। वो जागा हुआ था, एक ही कोने में बैठा रहा रात भर, और वो जो पूरा परिवार था न, वो भी उसी के साथ बैठा हुआ था, बस उसी को देख रहे थे कि वो कैसे कोने में बैठा हुआ एकदम घबराया हुआ कांप रहा है। फिर सुबह हो गई और अजय ने बोला चलो शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे अपने घर पे पनाह दिया। फिर उसके बाद वो शुक्रिया बोल के निकल गया प्रिया के घर के लिए। फिर जैसे ही अजय प्रिया के घर के अंदर गया, प्रिया ने उससे 10 सवाल पूछे। एकदम घबरा के पूछे कि तू रात भर कहाँ था? मैं कितना कॉल कर रही थी, देखो तू कॉल भी नहीं उठा रहा था, तेरा कॉल भी नहीं लग रहा था, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था मुझे, लेकिन तू था किधर? फिर अजय ने बोला कि कल रात मेरे साथ एक हादसा हुआ। जैसे मैं इस गली में पहुंचा, मेरा एक प्रेत के आत्मा से सामना हुआ था, मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं तेरे घर पे पहुंचने ही वाला था, लेकिन वो आत्मा भी उसी के करीब थी, तो मैं उल्टे डायरेक्शन में चला गया और फिर वहाँ पे किसी ने मुझे अपने घर पे रहने दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, उन्होंने मुझे बचा लिया प्रिया। फिर प्रिया को ये बात बहुत ज्यादा वियर्ड लगी, कोई किसी को अपने घर पे क्यों ही रुकने देगा? मुझे सवाल पूछा कौन थे वो लोग? अजय ने कहा अरे वो बहुत अच्छे लोग थे, एक अच्छा खासा परिवार रहता है यहाँ पे। यह जो गली है न, गली के शुरुआत में ही इनका स्टार्टिंग का घर है। या फिर प्रिया ने बोला कि कौन सा घर? अजय ने बोला चल मैं तुझे लेके चलता हूँ, यह नंबर है उसका और तुझे लेकर चलता हूँ। फिर प्रिया ने कहा कि नहीं मैं नहीं चलूंगी और नहीं तुम जाओगे, क्योंकि पिछले ही साल वहाँ पे एक पूरे परिवार ने आत्मा कर ली, तब से आज तक कोई भी नहीं रहा है, खंडर है वो घर। तुम कहाँ थे, किसके साथ थे? जैसे जो हर किसी के साथ हुआ है, पैरों तले जमीन खिसक गई थी उसके कि मैं एक रात जिन लोग के साथ रुका था, क्या वो प्रेत आत्मा ही थी? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है, इसको मैं मानने के लिए रेडी ही नहीं हूँ। और वो एक बहुत ज्यादा गहरे सदमे में पहुँच चुका था, लेकिन फिर उसने सोचना चालू किया है कि रास्ते में उसे जो आत्मा दिखी थी उसका चेहरा और घर में जो उसे आदमी मिला था उसका चेहरा मिल रहा है, दोनों ही एक समान दिखते हैं। लेकिन न वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था, आधी रात में उसको याद भी नहीं था कि कौन कैसा दिख रहा है, उसे सिर्फ अपने आप को बचाना था उस रात। लेकिन फिर भी उस प्रेत आत्मा ने उसे जाने दे, उसे मारा नहीं। फिर अजय थोड़ा सा होश में आया और उसने प्रिया को सवाल की ऐसा क्या है यहाँ पे, क्यों लोग इतने ज्यादा घबराए हुए रहते हैं, क्यों लोग यहाँ पे इतने ज्यादा खौफ में रहते हैं? फिर प्रिया ने एक कहानी बताई अजय को कि साल 2012 में ही यहाँ पे एक घटना हुई थी कि यहाँ पे पास में एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था, और उसके बाद से ऐसा बताया जाता था कि हमारे इस इलाके में शाम को 6 बजने के बाद एक आत्मा भटकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की मौत चाहती है। कि वो आत्मा उसी मंदिर के आसपास रहा करती थी, अभी उसके बाद कोई भी घर नहीं है। शाम को 6 बजने के बाद वो आत्मा का घर यही है, यही इलाके। उसे जो भी मिल जाता है वो उसे खा जाती है, मार देती है। दिल के दौरे से जब से ये सब बातें फैलने लग गई थी हमारे इस इलाके में, ऐसा बताया जाता है कि लोग इतने ज्यादा खौफ में आ गए थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इसे महसूस कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है। वाकई में इस आत्मा को वो लोग इतने ज्यादा घबरा रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने ये घर छोड़ दिया था। लोग यहाँ पर रहना ही नहीं पसंद करे थे, घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, लॉक कर देते थे अपने घर के दरवाजों को। जो लोगों ने इसका सामना किया था वो अपने बीवी बच्चों को बचा नहीं पा रहे थे। बहुत से लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली सिर्फ इस ही खौफ के वजह से। फिर दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग थे और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ने अपने घर के बाहर जय श्री राम लिखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा समझते कि
जैसे अगर वो ये लिखेंगे तो फिर वो जो भूत है, वो जो प्रेत आत्म है, वो आसपास नहीं भटकेगा, भाग जाएगा। यहाँ से यह पूरी कहानी सुनने के बाद अजय एक बात तो समझ गया था कि यहाँ पे मुझे नहीं रहना चाहिए, ये इलाका मेरे लिए सेफ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उस दिन में ही वो पूरा इलाका छोड़ दिया, वो अपने घर वापस लौट गया। उस दिन के बाद से वो ना कभी हैदराबाद आया, ना कभी रामोजी स्टूडियोज, बस चला गया वहाँ से इसी खौफ के कारण। दोस्तों, ये भूत प्रेत आत्माएं ये एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी किसी का भला नहीं चाहती। एक आत्मा जो कि किसी चीज के वजह से मरी है, वो तो आपका कभी भला नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो कि आपको भी उनके जैसा बनाना चाहती है, आपको भी मुर्दे में तब्दील होते हुए देखना चाहती है, आपको भी तड़पता हुआ देखना चाहती है। तो ऐसे इलाकों से चाहक ना रहिए। शुक्रिया।